बीएस के प्लेटफॉर्म पर मैं अमन खटखड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2025 का हरियाणा करंट अफेयर। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ओडिशा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली नेशनल आर्चरी गेम के अंदर कौन सी ऐसी लड़की है जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है ओडिशा राज्य के अंदर? तो याद रखना आपने, शिवानी ने। ठीक है, तो शिवानी का जो संबंध है साथियों, शिवानी ने क्या किया, तीरंदाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तीरंदाजी के अंदर। और शिवानी का जो संबंध है ये कहाँ की रहने वाली है? तो मुर्ताजपुर की रहने वाली है। मुर्ताजपुर कहाँ पे है? मुर्ताजपुर है साथियों हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा की धार्मिक नगरी। ठीक है, हरियाणा की धार्मिक नगरी किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र जिले को बोलते हैं। कुरुक्षेत्र का गठन कब किया गया था? 1973 के अंदर किया गया था। तो जो शिवानी है, शिवानी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? कुरुक्षेत्र जिले से है, जिन्होंने ओडिशा के अंदर जो है नेशनल आर्चरी गेम के अंदर कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है जी, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हरियाणा के किस जिले में 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया है? तो युवा आदान प्रदान का जो आयोजन किया गया है साथियों, ये कहां पे किया गया है? तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम जिले के अंदर। ठीक है जी, कहां पे? गुरुग्राम जिले के अंदर। गुरुग्राम जिले के अंदर 16वें युवा आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है। आपने याद रखना साथियों, ये क्यों रखा गया है, हमारे लिए जानने की बात इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, क्योंकि आदिवासी जो युवा हैं, आदिवासी युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, उनके डेवलप के लिए और सशक्तिकरण का मेन उद्देश्य रहेगा यहाँ पे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, आदिवासी जो युवा हैं उनके विकास के लिए और सशक्तिकरण के लिए जो है गुरुग्राम जिले के अंदर 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद आपने याद रखना है, जो गुरुग्राम जिला है इसके अंदर और भी हमारे हरियाणा करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। गुरुग्राम जिले के अंदर हरियाणा का पहला अनाज एटीएम बनाया गया, ग्रेन एटीएम बनाया गया। सिंगापुर देश की तर्ज पर एक अंतरराष्ट्रीय फूलों की मंडी भी यहां पे बनाई गई है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फूलों की मंडी कहां पे बनाएगी? गुरुग्राम जिले के अंदर। अनाज एटीएम भी कहां पे बनाया गया? गुरुग्राम जिले के अंदर बनाया गया। ठीक है, और मनोरंजन केंद्र कहां पे है प्यारे साथियों? मनोरंजन केंद्र भी, ये भी गुरुग्राम जिले के अंदर बनाया गया है। क्लियर है जी? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा और जान लेते हैं साथियों आदिवासियों के बारे में। जो आदिवासी है, ठीक है, आदिवासी, इनका जो हमारे संविधान के अंदर प्रावधान दिया गया है अनुसूची नंबर 6 के अंदर दिया गया है। जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में कौन आते हैं? आदिवासी आते हैं। ठीक है, एसटी कैटेगरी में आदिवासी आते हैं और इन आदिवासियों को हमारे भारतीय संविधान में किस अनुसूची के तहत दर्जा दिया गया है? तो छठी अनुसूची के तहत। ठीक है, पहली अनुसूची के अंदर क्या दिया गया है साथियों? हमारे भारत के बारे में बताया गया है कि भारत एक 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। ठीक है, दूसरी अनुसूची के अंदर क्या बताया गया? दूसरी अनुसूची के अंदर जो है वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के बारे में बताया गया है और छठी अनुसूची में केवल एसटी के बारे में जिक्र किया गया है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है जी, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। और ये जो आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है प्यारे साथियों, ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो याद रखना आपने, ये गृह मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है जी, युवाओं को मजबूत बनाने के लिए और सशक्तिकरण जो है इसका मेन उद्देश्य रहेगा।
तीसरा क्वेश्चन आज का हमारा, मेट्रो रेल से जोड़ने वाला हरियाणा का चौथा शहर कौन सा बन गया है? तो मेट्रो रेल से जोड़ने वाला हरियाणा का जो चौथा शहर बन चुका है वो कौन सा बन चुका है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सोनीपत। ठीक है जी, सोनीपत जो शहर है प्यारे साथियों, ये हरियाणा का एक जिला है जो कि 1972 के अंदर गठित किया गया था। और याद रखना है आपने, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी। मेट्रो रेल सेवा, जो मेट्रो रेल सेवा है साथियों, ये कहां से कहां तक? तो आपने याद रखना है, रिठाड़ा से कुंडली तक। सोनीपत का एक शहर है जिसका नाम है कुंडली। कुंडली से रिठाड़ा तक 27 किलोमीटर का एक लंबा रिठाड़ा नरेला कुंडली कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है जी, रिठाला, नरेला और कुंडली, ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। और कितने किलोमीटर का होगा ये? 27 किलोमीटर का होगा। ठीक है जी, तो सोनीपत जो है ये चौथा शहर बनने वाला है। क्लियर है जी? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं साथियों, और भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं रेल मेट्रो से। ठीक है, देखिएगा, हरियाणा में मेट्रो ट्रेन की अगर बात की जाए, तो हरियाणा में मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत हुई ये कब हुई? तो याद रखना आपने, साल 2010 के अंदर हरियाणा में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। और कौन से जिले से? गुरुग्राम जिले से। ठीक है जी, उसके बाद भारत की सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत हुई, ये कब हुई? सौर ऊर्जा से चलने वाली, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल जिसकी शुरुआत कब हुई? तो याद रखना आपने, 14 जुलाई 2017 से। 14 जुलाई 2017 से। कहां से? सराय रोहिला से हरियाणा के फर्रुखनगर तक। सराय रोहिला से हरियाणा के फर्रुखनगर तक। फर्रुखनगर कहां पे है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फर्रुखनगर कहां पे है। ठीक है, तो याद रखना आपने, जो फर्रुखनगर है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। क्लियर है जी? उसके बाद भारत की पहली सीएनजी ट्रेन, सीएनजी ट्रेन ये कब शुरू की गई? 13 जनवरी 2015 से हरियाणा के रोहतक जंक्शन से रेवाड़ी जंक्शन के बीच में जो है इसको चलाया गया। 13 जनवरी 2015 को भारत की पहली सीएनजी ट्रेन, अगर पूछा जाता है सीएनजी ट्रेन कब शुरू की गई, 13 जनवरी 2015 को रोहतक जंक्शन से रेवाड़ी जंक्शन के बीच में इसको चलाया गया। ठीक है जी, क्लियर है? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा साथियों। ठीक है जी, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर एलटीएल बैटरी उद्योग लगाया जाएगा? एलटीएल बैटरी उद्योग जो लगाया जाएगा साथियों, ये कहां पे लगाया जाएगा? तो याद रखना आपने, नूह जिले के अंदर। कहां पे लगाया जाएगा भैया? नूह जिले के अंदर लगाया जाएगा। और कितने एकड़ के अंदर भाई? 178 एकड़ के अंदर एलटीएल बैटरी उद्योग। इस पर लागत कितनी आएगी सर? इस पर लागत आएगी 7197 करोड़ रुपए। 7197 करोड़ रुपए की लागत से ये हरियाणा के नूह जिले के अंदर लगाया जाएगा। इससे हमारे हरियाणा राज्य को क्या फायदा होगा? हमारे हरियाणा राज्य के अंदर जो है लगभग 7,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, 7,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब बात कर लेते हैं साथियों नूह जिले की। तो नूह जिले की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? इसका जो गठन किया गया नूह जिले का वो कब किया गया था? साल 2005 के अंदर। और उस टाइम पर इसका जो नाम था वो क्या था? मेवात। ठीक है जी, मेवात, 5 अक्षर है, MEWAT, मेवात 2005 में बनाया गया था। ठीक है जी, उसके बाद क्षेत्रफल जान लेते हैं नौ जिले का। तो 1507 वर्ग किलोमीटर, 1507 वर्ग किलोमीटर के दायरे में विस्तृत है हरियाणा का कौन सा जिला? मेवात जिला। अब एक मेवात के लिए विकास बोर्ड भी बनाया गया। और वो विकास बोर्ड कब बनाया गया?
तो याद रखना आपने 1980 के अंदर मेवात विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। और मेवात विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है जी। जीएसटी के अंदर सबसे कम योगदान किस जिले का रहता है? तो याद रखना आपने 9 जिले का। ठीक है, 9 जिले का। हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा है? 9 जिला है भाई। ठीक है जी। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुके होंगे साथियों। अगर आपने करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे नंबर 9817249570 आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी साथियों। ठीक है जी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों का इस क्लास को फायदा हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। हरियाणा सरकार बागवानी विभाग की ओर से 15 व 16 फरवरी 2025 को अर्ध शुष्क द्वितीय बागवानी मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अर्ध शुष्क द्वितीय बागवानी मेले का जो आयोजन किया गया है ये कहां पे किया गया है? तो याद रखना आपने गिगनाऊ के अंदर किया गया है। गिगनाऊ कहां पे है सर? गिगनाऊ है भिवानी जिले के अंदर, जिसको हम बोलते हैं काशी नगरी। हरियाणा की काशी नगरी, मंदिरों की अधिकता के कारण काशी नगरी बोला जाता है। ठीक है। तो 15 व 16 फरवरी 2025 को अर्ध शुष्क द्वितीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया है हरियाणा के गिगनाऊ भिवानी जिले के अंदर। क्लियर है जी। अब जान लेते हैं प्यारे साथियों, जो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है ये कहां पे है? तो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पे बनाया गया है? गिगनाऊ के अंदर बनाया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखना है ड्रोन ट्रेनिंग के लिए, ड्रोन ट्रेनिंग के लिए एक विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। ये भी कहां पे बनाया जा रहा है? तो याद रखना आपने भिवानी जिले के अंदर ड्रोन ट्रेनिंग के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ठीक है जी। मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पे बनाया जा रहा है साथियों? तो याद रखना आपने भिवानी जिले के अंदर मोटे अनाज के लिए। ठीक है। झींगा मछली के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पे? भिवानी जिले के गरवा गांव में। गरवा गांव में कौन सा उत्कृष्टता केंद्र है सर? गरवा गांव के अंदर है झींगा मछली उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है जी। क्लियर है। भिवानी जिले की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो भिवानी का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो याद रखना आपने भिवानी का जो गठन किया गया था ये किया गया था 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के भिवानी जिले का और सोनीपत जिले का गठन किया गया। ठीक है जी। अब भिवानी से कौन सा जिला निकाला गया? हरियाणा का 16वां जिला कौन सा निकाला गया? सर चरखी दादरी निकाला गया। ठीक है जी, भिवानी से। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के कितने जवानों को ग्लेंट्री अवार्ड मिला है? ग्लेंट्री अवार्ड से कितने हरियाणा के ऐसे जवान हैं जिनको ग्लेंट्री अवार्ड दिया गया है? तो याद रखना आपने हरियाणा के 3 ऐसे जवान हैं जिनको ग्लेंट्री अवार्ड दिया गया है। कौन से कौन से? ऋषि डागर है, एक मोहित है और एक सुमित है। ऋषि डागर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऋषि डागर का संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है। और मोहित का जो संबंध है, मोहित का जो संबंध है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले से है। और हरियाणा के हिसार जिले से जो संबंध है वो सुमित का है। ठीक है। ग्लेंट्री अवार्ड क्यों दिया जाता है? ग्लेंट्री अवार्ड दिया जाता है बहादुरी के लिए। किसके लिए दिया जाता है? बहादुरी के लिए दिया जाता है। और इनको हरियाणा के 3 जवानों को ये ग्लेंट्री अवार्ड दिया गया है साथियों। ठीक है जी। क्लियर है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। हरियाणा के किस गांव को सामुदायिक वन्य जीव आरक्षित घोषित किया गया है? सामुदायिक वन्य जीव आरक्षित घोषित किया गया है। ये किस गांव को घोषित किया गया है? तो याद रखना आपने लीलस गांव को। लीलस गांव कहां पे पड़ता है साथियों? लीलस गांव पड़ता है हरियाणा के भिवानी जिले में। किस जिले में पड़ता है भाई? हरियाणा के भिवानी जिले में पड़ता है। ठीक है जी। और लीलस गांव के अंदर जो है हिरण व नील गाय के लिए लगभग यहाँ पे 67 एकड़ पंचायती जमीन को, ठीक है, 67 एकड़ पंचायती जमीन को गुरु जम्बेश्वर चिंकारा सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है इसको। ठीक है जी। जो चिंकारा हिरण नील गाय के लिए 67 एकड़ भूमि
पंचायती जो जमीन होती है उसके लिए जो है सामुदायिक वन्यजीव आरक्षित घोषित किया गया है गुरु जंबेश्वर चिंकारा को। ठीक है जी। अब बात की जाए साथियों, हरियाणा राज्य के अंदर एक वन्यजीव बोर्ड भी बनाया गया है, हरियाणा राज्य वन्यजीव बोर्ड। और इसका गठन कब किया गया था? गठन किया गया नवंबर 2024 के अंदर भाई, नवंबर 2024 में गठन किया गया। और इसके लिए एक हेडक्वार्टर भी बनाया गया, वो कहां पे बनाया गया? पंचकुला जिले के अंदर बनाया गया। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? समय के मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे अब वर्तमान में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्री नायब सिंह सैनी है। ठीक है जी, क्लियर है जी। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा हमारा क्या रहेगा। हाल ही में हरियाणा के किस मुख्य सचिव को केंद्र सरकार ने केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसको भाई? विवेक जोशी को। विवेक जोशी को हरियाणा सरकार हरियाणा के हैं, ठीक है, और इनको केंद्र सरकार के अंदर निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हाल ही में हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने प्रदेश में नशे के खिलाफ कौन सा चैलेंज चलाया है? प्रदेश के अंदर जो है नशाखोरी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कौन सा एक चैलेंज चलाया है? तो याद रखना आपने, बकेट चैलेंज चलाया है। ठीक है, और इस चैलेंज के तहत हरियाणा के अंदर जो है नशाखोरी है उसको कम किया जाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे है? तो याद रखना आपने, पंचकुला के अंदर है। और इसका जो उद्देश्य रहेगा साथियों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, वो उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त जीवन, नशा मुक्त जीवन, नायब जीवन, नायब जीवन, नशा मुक्त जीवन, नायब जीवन, इसका उद्देश्य रहेगा साथियों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। ठीक है जी, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए हमारा क्या रहेगा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है? तो याद रखना आपने, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसको? हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को। ठीक है जी। अब जान लेते हैं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि क्यों दी गई है? तो याद रखना है साथियों आपने, नायब सैनी को सामाजिक, उत्कृष्ट सामाजिक और राजनीतिक, उत्कृष्ट सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि दी गई है। अब जान लेते हैं नायब सैनी के बारे में। जो नायब सैनी है ये हरियाणा के कौन है भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। और इनका जो संबंध है ये हरियाणा के किस जिले से है? तो याद रखना आपने, अंबाला जिले से है। कौन से जिले से है? अंबाला जिले से है। ठीक है जी, क्लियर है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा बीएस के प्लेटफॉर्म पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।